नमस्कार दोस्तों, आपके सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे हर कदम पर अपना सहयोग दिया है, चाहे वो मेरा गाया हुआ कोई गीत हो या कोई अर्थशास्त्र का लेक्चर। आज मैं एक नई विधा में अपना कदम रख रही हूँ पहला, और आप सबसे एक सहयोग की अपेक्षा है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक कहानी जिसे हम अपने कर्म से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कहानी क्या है। वो जीवन की विभिन्न घटनाओं को हमसे जोड़ती है और हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, इस प्रसंग को मैं इस कहानी के माध्यम से समझाने की प्रयास कर रही हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे मजेदार फल जमा किए जाएं, और उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का तो परीक्षण करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले, सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर ही पड़ेगी, वो खोल के तो देखेगा नहीं कि इसमें क्या है, इसलिए उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे, और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिनों के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को तो कुछ था नहीं, सिवाय उन भरे हुए फलों के थैलों से। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वो मजे से खाता रहा और 15 दिन गुजर गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा, कच्चे, गले, सड़े फल जमा किए थे वो कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर खराब फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप पूछिए अपने आप से कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, तो चाहे अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद करें जो आप जमा करेंगे वही जन्मों जन्मों तक काम आएगा। जीवन का एक रहस्य, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारा सोच, हमारी विचार शक्ति कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें, श्रेष्ठ करें और श्रेष्ठ बोलें और श्रेष्ठ पाएं। राम राम।